अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। BS तैमूरी क्रिकेट प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज दिसंबर की 26 तारीख है और मेरी ये वीडियो बिग बैश की 27 तारीख के होने वाले दोनों मैचेस के हवाले से है। लेकिन सबसे पहले अब बात करेंगे मेरी 25 तारीख की वीडियो की, जिसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी एशेज़ के बारे में, एशेज़ थर्ड टेस्ट के बारे में। मेरी तमाम पेशगोई दुरुस्त साबित हुई, पेशगोई और एनालिसिस दोनों दुरुस्त साबित हुआ। यानी इंग्लैंड ने 3 चेंजेस की। 2 बैटर्स जिनका मैंने नाम लिया था उन्हें टीम में शामिल किया। जेम्स एंडरसन और ब्रॉड की जगह एक बॉलर खिलाया। मैंने कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की और मैंने ये भी कहा था कि इंग्लैंड को 200 रन के अंदर आउट कर लेंगे। वैसे ही हुआ। इंग्लैंड को उन्होंने पहले दिन 185 रन पे आउट कर लिया। आज जब पहले दिन मैच ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन में है और उनका एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। बात करते हैं बिग बैश की 27 तारीख के होने वाले पहले मैच की, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स आमने सामने होंगे। ये मैच होबार्ट में खेला जाएगा। होबार्ट हरिकेन्स का होम ग्राउंड है ये। मौसम खुशगवार रहेगा, क्लाउडी रहेगा। विकेट के बारे में बताते हैं कि विकेट सीमर्स फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर्स को मदद देगी। और अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैट करते हैं तो 170 से 180 स्कोर बना सकते हैं। होबार्ट हरिकेन्स की टीम एक मजबूत टीम है, अच्छी टीम है। अब तक उन्होंने इस बिग बैश लीग में 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से वो सिर्फ 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और टेबल पे वो चौथी पोजीशन पर है। उनके लिए मैच जीतना बहुत अहम है ताकि वो टॉप 4 में अपनी पोजीशन बरकरार रख सके। होबार्ट हरिकेन के बैट्समैन मैथ्यू वेड, डार्सी शॉट और बेन मैकडरमट अच्छी फॉर्म में हैं, अच्छे स्कोर कर रहे हैं। और इनकी बॉलिंग लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है, अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन इंग्लिश बॉलर टॉम रॉजर्स ने पिछले 2 मैचेस में 50 रन देके 6 विकेटें ली हैं। इस हिसाब से वो अच्छी फॉर्म में है, बॉलिंग फॉर्म में। जबकि संदीप लमिशन जो नेपाल के लेग स्पिनर हैं, अच्छे बॉलर हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास जैक वेड्रॉल, मैट रैमशा और जोनाथन वेल्स जैसे अच्छे बैट्समैन शामिल हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्रॉब्लम यह है कि उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही। जबकि बॉलर्स में उनके पास राशिद खान, फवाद अहमद, पीटर सिडल और इंग्लिश बॉलर जॉर्ज गार्डन है जो ऑलराउंडर है। बुकीज़ के हिसाब से होबार्ट हरिकेन 70% फेवरेट है। मेरे ख्याल में भी कल का मैच होबार्ट हरिकेन ही जीतेगी। तो देखते हैं इस मैच का क्या होता है। तो मेरी फेवरेट टीम होबार्ट हरिकेन्स। इसके साथ ही अब बात करते हैं कल होने वाले दूसरे मैच की, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 पे खेला जाएगा। कल होने वाला दूसरा मैच ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच ब्रिस्बेन गाबा में खेला जाएगा, जो ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है। मौसम के बारे में पेशगोई है कि इलाके में थंडर स्टॉर्म मौजूद है, तो शायद बारिश हो सकती है। वैसे मौसम खुशगवार रहेगा। ग्राउंड के विकेट बैट्समैनों की जन्नत है, इस पर बहुत ज़्यादा रन होते हैं। जहाँ तक ब्रिस्बेन हीट का ताल्लुक़ है, मेरी फेवरेट टीम है और उनके बैट्समैन फॉर्म में आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करती है तो 180 से ऊपर स्कोर बनाएगी। जबकि इनके मुकाबले में मेलबर्न स्टार्स भी अच्छी टीम है, लेकिन वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। ब्रिस्बेन हीट के सारे बैट्समैन टॉप फॉर्म में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बॉलिंग थोड़ी सी उनकी कमज़ोर है और सिर्फ मुजीबुर रहमान ही एक रिनाउंड बॉलर है।
ویسے تو بارٹلیٹ اور بازلے اچھی گیند کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص انہوں نے میچ وننگ پرفارمنسز نہیں دی ہیں. جبکہ میلبرن اسٹارز کے پاس بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے، جس میں گیلن میکسویل، اسٹوائنس، آندرے رسل اور جو برنس جیسے بیٹسمین شامل ہیں، اور آل راؤنڈرز میں کولٹر نائل بھی ہیں ان کے پاس. میرے خیال میں ایک اچھا میچ ہو گئی ہے، اس کے حساب سے میلبرن اسٹارز فیوریٹ ہے، لیکن میرے خیال میں برسبن ہیٹ یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، اس کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی آپ کو اطلاع ملتی رہے. اور ہاں، کمنٹس ضرور کریں. کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.